जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका त्रिज्यास में द सर्कल ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, मैंने आपको पिछले जो लेक्चर में है वो विदेशी यात्रियों तक पढ़ा था। अब उसके आगे के बारे में पढ़ते हैं, जो है साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो दोस्तों, साहित्यिक स्रोत यानी कि साहित्य के स्रोत यानी जो पुराने वेद पुराण हैं उनसे जो हमें स्रोत है, उससे जो जानकारी मिली है, ठीक है, उसके आधार पर जो जानकारी मिली है उससे जो हम इतिहास का पता लगाते हैं। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत जो है सबसे बड़ा स्रोत है जो हमें इतिहास के बारे में जानकारी देता है। तो इसमें अब कुछ जैसे कि एक होते हैं गैर धार्मिक स्रोत, यानी कि ऐसे स्रोत जिनका संबंध जो है धर्म से नहीं है, तो उन्हें क्या कहते हैं, गैर धार्मिक स्रोत। जैसे कि आपका जो है अर्थशास्त्र हो गया। अर्थशास्त्र जो है किसकी पुस्तक है, राजनीति की पुस्तक है, तो इसे हम गैर धार्मिक स्रोत कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब दूसरा धार्मिक स्रोत, ऐसे स्रोत जैसे कि जिनका संबंध जो धर्म से है, ठीक है, जैसे कि पुराण, ठीक है, विष्णु पुराण, तो ये सारे जो है धर्म किसी न किसी, जैसे जैन धर्म की कुछ किताबें हैं, ठीक है, बौद्ध धर्म के पिटक, विनय पिटक, तो ये सब आपके धार्मिक स्रोत हो गए। लेकिन ये कुछ हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, राजाओं के शासनकाल के बारे में जानकारी भी देते हैं। अब दूसरा हो गया गैर ब्राह्मण। ठीक है, तो हिंदू धर्म के जो स्रोत हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसमें कुछ जो है वो ब्राह्मण धर्म के हैं, कुछ ब्राह्मण धर्म के नहीं हैं। तो जो ब्राह्मण धर्म के नहीं हैं वो आपके कौन से हो गए, गैर ब्राह्मण स्रोत, वैसे स्रोत जिनका संबंध हिंदू धर्म से नहीं है। अब जैन साहित्य, ठीक है, ये आपके प्राकृत भाषा में है, इन्हें आगम कहते हैं। ठीक है, जैन साहित्य जो है वो जो पुरानी लिपि है वो आपकी प्राकृत भाषा है, ठीक है, और बौद्ध धर्म की आपकी पाली भाषा है। तो जो जैन साहित्य है उसमें क्या दे रखा है हमें, इसमें 12 अंग दे रखे हैं, 12 उपांग दे रखे हैं, आधारांग सूत्र दे रखा है, भगवती सूत्र नामक ग्रंथ दे रखा है, मूल सूत्र दे रखा है, आदि पुराण दे रखा है। ठीक है, अब आते हैं हम बौद्ध साहित्य के पास। इसकी जो बौद्ध साहित्य की जो पुराने स्रोत हैं उनकी जो भाषा है वो आपकी पाली है। ठीक है, ये जातक ग्रंथ है। इसमें क्या है, भगवान बुद्ध द्वारा कही गई 200 कहानियों का जो है वर्णन मिलता है जातक ग्रंथ में। ठीक है, तो ललित विस्तार है इनकी महात्मा बुद्ध की जीवनी के बारे में जो है दर्शाती है और जीवनी की चर्चा है उसमें। और अंगुत्तर निकाय में जो है पुराने ज़माने के जो है 16 महाजनपदों की चर्चा है। और बौद्ध धर्म की जो सबसे पवित्र पुस्तक है वो त्रिपिटक है। ठीक है, आपका जो इसमें ये जो त्रिपिटक है इसमें नाम में ये त्रि आ रहा है, यानी कि 3 आ रहा, तो जाहिर सी बात है ये 3 पुस्तकों का समूह है। ठीक है, जिसे पहले वो क्या कहते हैं हम, सुत्त पिटक, जो कि सबसे बड़ी पिटक है, और इसमें जो पूरा बुद्ध धर्म है उसका सब के हर चीज़ के बारे में जानकारी दे रखी है। तो इसे हम जो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म कह सकते हैं। अब दूसरी है आपकी विनय पिटक, जो है कि सबसे छोटा पिटक है, और इसमें बुद्ध धर्म में प्रवेश कैसे करना है इसकी जो है चर्चा है इस पिटक में। और तीसरा है अधम्म पिटक। ठीक है, ये बुद्ध के जो दार्शनिक विचार थे, यानी जो घूमे उसके बाद उन्होंने जो जगह जगह पे विचार जो है लोगों के साथ शेयर किए, तो उसकी जो सारी चर्चा है वो आपकी अधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके त्रिपिटक हो गए, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधम्म पिटक। अब आते हैं हम थोड़ा सा वेद की तरफ। तो वेदों की जो रचना है, ऐसा माना जाता है कि ये जो रचना है और इसे ईश्वर ने की है, और अपौरुषीय कहा जाता है कि यानी किसी पुरुष, ठीक है, ये ना ही किसी स्त्री ना ही किसी पुरुष द्वारा जो है ये रचना हुई है, ईश्वर द्वारा यह रचना हुई है वेदों की। ठीक है, गुप्त काल में कृष्ण देवयान वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास जी ने जो किया था सिर्फ वेदों का संकलन किया था, यानी कि कलेक्शन, यानी इकट्ठा किया था वेदों को। ठीक है, लिखे तो ये पहले ही जा चुके थे, सिर्फ वेद व्यास जी ने इकट्ठा किया था। तो प्रारंभ में जो वेद थे वो 3 वेद थे, इसलिए वेदों को वेद त्रयी कहा गया, और बाद में इसमें जो है अथर्ववेद बाद में शामिल किया गया।
ठीक है। शुरू में जो वेद को क्या कहते थे, वेद त्रय कहते थे, और बाद में इसमें अथर्ववेद को शामिल किया गया। अब इसमें वेद में आपको पता ही होगा कि वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होता है। तो आइए एक बार हम थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो एक टेबल जिसकी है आपकी, जिसकी मेरी ये वेद हैं, यहाँ पे मैंने वेदों के नाम लिख रखे हैं। तो वेद हमारे 4 कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों। अब वेदों के भी कुछ उपवेद हैं। ठीक है। तो इस वेद का उपवेद क्या है आपका, आयुर्वेद। इसका उपवेद क्या है आपका, गंधर्ववेद। सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ठीक है, कलाकारी का वेद। और जो अब वेद के जो ज्ञाता हैं, यानी जो व्यक्ति वेद को पढ़ लेता है या जो ज्ञानी हो जाता है वेदों के ज्ञाता को हम क्या कहते हैं, जिसकी ऋग्वेद के ज्ञाता को हम क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। सामवेद को ज्ञाता को क्या कहते हैं, हम उद्गाता कहते हैं। यजुर्वेद के जो ज्ञाता हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अदर्व्य कहते हैं। और अथर्ववेद के ज्ञाता जो है वो आपके ब्रह्मा जी हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। अब जैसे कि दोस्तों इसमें वेदों के ज्ञानी ये हो गए, जैसे कि ऋग्वेद के ज्ञानी ये हो गए, उसी तरह उपवेद के भी ज्ञानी होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आयुर्वेद के जो ज्ञानी हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रजापति। गंधर्ववेद के ज्ञानी जो हैं उन्हें कहते हैं नारद। धनुर्वेद के जो ज्ञानी हैं उन्हें क्या कहते हैं, विश्वामित्र। और शिल्पवेद के जो ज्ञानी हैं उन्हें क्या कहते हैं, विश्वकर्मा, यानी कामकाजी। आपको पता है विश्वकर्मा डे पे जो है सभी अपने जो भी व्यक्ति जिस चीज़ से अपना काम करता है उन औजारों की जो है पूजा करता है। तो शिल्पवेद यानी कलाकारी, तो शिल्पवेद के जो ज्ञाता हैं उन्हें क्या कहेंगे, हम विश्वकर्मा कहेंगे। अब इनके वेदों के कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं, जैसे कि ऋग्वेद का क्या है आपका, कौशिकीय और ऐत्रेय। ठीक है। सामवेद का क्या है आपका, पंचविश। और यजुर्वेद का क्या है आपका, तैत्रेय और शतपथ। ठीक। और यह आपका गोपद। ठीक है। अथर्ववेद का आपका क्या हो गया, गोपद। ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने उपवेद के यहाँ पे एक सर्कल कर रखा है, यानी कि इसके ज्ञाता ये हो गए और वेदों के आपके ज्ञाता ये हो गए। ठीक है। ज्ञानी, होत्री, उद्गाता, अथर्वव्यू और ब्रह्मा। ठीक है। अब दोस्तों हम आते हैं वेदों की रचना, यानी कि वेदों की रचना जो आपकी ईश्वर ने की है। ठीक है। अपरुष इन्हें कहा जाता है। अब गुप्त काल में कृष्ण देवयान वेदव्यास जी ने जो है वेदों का संकलन किया था। प्रारंभ में 3 वेद होते हैं, तो वेदों को वेद त्रयी कहा जाता था। बाद में इसमें अथर्ववेद जोड़ा गया। अब पहला पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। इसमें क्या है, 10 मंडल है आपके, 1000 आपके 28 सूक्त हैं और 10,500 आपकी 80 ऋचा हैं। ठीक है दोस्तों। इसमें 10,580 आपकी ऋचा है। तो ऋचाओं की संख्या जो अधिक होने से ही इसे ऋग्वेद नाम दिया गया है। अब ये सबसे बड़ा प्राचीन, ठीक है, ये सबसे बड़ा वेद है और प्राचीन भी वेद भी है। इसमें गायत्री मंत्र की जो है चर्चा है और ये जो है सूर्य भगवान को ये जो मंत्र है समर्पित है। पहली बार जो इसमें है शूद्र शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो इसी वेद में हुआ था। और इसमें दूसरा और जो 7वां मंडल है इसमें, जैसे कि इसमें मैंने बताया ना 10 मंडल है, तो दूसरा और 7वां मंडल जो है इसमें पुराना है। इनका जो संकलन है वो पहले ही हो गया था और जो पहला और 10वां इसमें मंडल है वो नया है। इनका जो संकलन है वो बाद में हुआ था। संकलन यानी इकट्ठा जो है बाद में हुए थे। ठीक है। 9वें मंडल में इसमें सोम देवता की चर्चा है। अब ऋग्वेद के जो ज्ञानी हैं, जैसे कि मैंने अभी ऊपर यहाँ पे बता दिया है आपको कि क्या कहा जाता है, होत्री कहा जाता है। और उपवेद इसका जो है आयुर्वेद है। ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है आपका, आयुर्वेद है। और इसमें आयुर्वेद में क्या है आपको पता होगा कि आयुर्वेद चिकित्सा,
ठीक है। तो इसे चिकित्सा का वेद भी कहते हैं और चिकित्सा की इसमें चर्चा है। और आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं हम? प्रजापति। अब दोस्तों सामवेद, अब इसमें क्या है आपके सामवेद में आपके जो है आपका ये सेकंड वाला वेद पढ़ते हैं सामवेद। इसमें क्या है आपका 1875 मंत्र हैं, किंतु वास्तव में इसमें कितने मंत्र हैं? 99 ही मंत्र हैं। 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। बाकी जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। इसमें संगीत स्वर की चर्चा है। आपको स्वर पता ही होगा आपका, ठीक है। स्वर कितने हैं? 7। सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो स्वर की चर्चा है ये जो। और सारे आज के जो भी गीत बने हैं, तो जो भी म्यूज़िक डायरेक्शन वगैरह होता है आपको पता है इन्हीं सरगम से होता है। और ये जो संगीत है ये यज्ञ में गाए जाते हैं, जैसे कि ओम भूर्भुवः स्वः कहते हैं ना। तो ये जो संगीत है ये यज्ञ में गाए जाते हैं, या कुछ भजन कीर्तन जो भी है, ये सारे गीत ये संगीत में गाए जाते हैं। ज्ञानी इसका जो कौन है? सामवेद का ज्ञानी उद्गाता, ठीक है। और उपवेद इसका क्या है? गंधर्ववेद। और इसके जो ज्ञाता हैं वो कौन है? आपके नारद जी हैं। अब तीसरे जो वेद है उस पे आते हैं, यजुर्वेद। इसमें जो मंत्रों की संख्या है आपकी 1990 मंत्र हैं। इसमें क्या है? युद्ध और कर्मकांड की चर्चा है। इसके जो है 2 भाग हैं, ठीक है। पहले भाग को हम कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद, जिसे हम कहते हैं गद्य। और दूसरा है आपका शुल्क यजुर्वेद, जिसे हम कहते हैं पद्य, ठीक है। इसके ज्ञानी को जो क्या कहते हैं? अधर्व्यु कहते हैं। यजुर्वेद के जो ज्ञानी हैं आपके क्या हैं? अधर्व्यु। और चौथा जो आपका आता है अथर्ववेद आता है। इसकी जो रचना है सबसे बाद में उत्तर वैदिक काल में हुई थी। दोस्तों उत्तर वैदिक काल हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति की उम्र जो है 15 वर्ष है, ठीक है। तो 5 5 5 मान लेते हैं, ठीक है। तो उसका जो ये क्या होगा? आपका प्रारंभिक काल होगा। ये आपका क्या होगा? प्रारंभिक काल होगा। ये आपका मध्यकाल होगा। ये आपका अंतिम काल होगा। लेकिन अंतिम काल में क्या होगा कि कुछ समय बदला होगा और कुछ नया काल यहाँ पे जुड़ रहा होगा। तो इस तरह के जो अंतिम समय है और जो नया कुछ समय आता है, तो उस तरह के काल को हम क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या कह रहे हैं? उत्तर पाषाण काल, यानी कि पाषाण काल अब खत्म होने वाला है, जहाँ से ताम्र पाषाण काल स्टार्ट हुआ था। तो ऐसे समझते हैं आपका उत्तर का मतलब, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी, यानी वैदिक काल का जो है अंतिम समय चल रहा था, कुछ नया समय आने वाला था। इसमें जो है 6000 मंत्र हैं। इसमें जादू टोना वशीकरण, ठीक है, ये जो तांत्रिक वगैरह ओझा, ठीक है, ये जो इस तरह के जो जादूगर वगैरह होते हैं, तो ये सब इसमें चर्चा है कि किस तरह से क्या करना है, ठीक है। आरण्यक वैसे पुस्तक जिनकी रचना जंगल में की गई हो, ठीक है। अब आपको पता है कि पहले जो ऋषि मुनि थे वो कहाँ रहते थे? झोपड़ी में, ठीक है, गांव टाइप में जंगल में बैठ कर रहते थे। अब वेदों की जो रचना है वो तपस्या पहाड़ पे या किसी पेड़ के नीचे बैठ के करते थे। अब वेद जो हैं, जो भी रचना वगैरह होती थी, अब इनके लिए क्या चाहिए? शांति, एकांत, ठीक है। आज भी अगर आप किसी लेखक को देखते होंगे, जब भी वह अपनी किताब या कुछ भी लिखता होगा तो उसे शांति की ज़रूरत होती होगी। तो शांति उन्हें कहाँ मिलती होगी? जंगल में मिलती होगी। तो वहीं बैठ के जो रचना की गई आपकी, वैसी पुस्तकें आपकी आरण्यक कहलाई, ठीक है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तकें आरण्यक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ कहा गया है कि अथर्ववेद जो है बाद में शामिल किया गया, तो उस समय जो है, तो अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तकें आपकी आरण्यक है, ठीक है। कौन सी? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या जो भी अन्य पुस्तकें लिखी गई, ये सब आपकी आरण्यक है। वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है, ठीक है दोस्तों। वेदों को जो है अगर आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएंगे, तो उसके लिए इन्होंने वेदांग बना रखे, ठीक है। जैसे कि किसी शब्द है, जैसे कि कोई शब्द है आपका घड़ा,
ठीक है, किसी को ये समझ नहीं आ रहा तो इसमें क्या लिख रखा वेदांग में, पानी भरने वाला एक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इस ऐसे कुछ वेदांग जो है बनाए गए हुए हैं। जैसे कि पुस्तक क्या है, पढ़ने की एक चीज़। तो ऐसे इन्होंने जो क्या है शब्दों के कुछ मतलब समझा रखे हैं, तो उसी तरह के जो है वेदांग बना रखे हैं। तो वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई है, और वेदांग आपका 6 है। ठीक है, तो पहला इसमें व्याकरण। व्याकरण जो है अष्टाध्यायी पणिनि ने लिखा है ये आपका। ठीक है, ज्योतिष व्रत संहिता ये आपकी वराहमिहिर ने लिखा है। निरुक्त ये आपका निरुक्त शास्त्र है। शिक्षा, ठीक है, ये आपकी शिक्षा शास्त्र है। ये आपका कल्पशास्त्र है, ये आपका छंद शास्त्र है। ठीक है, अगर आप इसे शॉर्ट में कहें तो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, व्याजो निशि कच्छ। ठीक है, कल्प, छंद, निरुक्त, शिक्षा, व्याकरण और ज्योतिष। ठीक है, तो आप चाहो तो इस तरह इस ट्रिक से याद रख सकते हो, व्याजो निशि कच्छ से। अब आते हैं दोस्तों पुराण के बारे में। इसकी जो रचना है वो महर्षि तथा उग्रश्रवा ने किया था। ठीक है, महर्षि तथा उग्रश्रवा ने की थी। ये जो है इनकी जो संख्या है, पुराणों की संख्या 18 है। इसमें जो पांचवा वेद है उन्हें वेदों का वेद कहते हैं। ठीक है, इसमें जो 5वां वेद है, ये जो पुराण है, पुराणों को क्या कहते हैं हम, 5वां वेद कहते हैं, और इन्हें वेदों का वेद भी कहते हैं। ठीक है, इसमें प्राचीन राजवंशों की चर्चा है, यानी कि जो भी इसमें पुराने समय में राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनके भी जो है इन पुराणों में चर्चा की गई है। ठीक है, जैसे कि आप अगर देखेंगे विष्णु पुराण में किसकी जानकारी है, मौर्य वंश की जानकारी है। मत्स्य पुराण में आपकी सातवाहन वंश है उनकी जानकारी है, जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, ये इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जो है चर्चा भी की गई है। और वायु पुराण में आपकी किसकी चर्चा है, आपकी गुप्त वंश की चर्चा है। ठीक है, और इसमें एक बात ये भी लिखी है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है 3 समुद्र का पानी पीता था, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे सिंधु सागर, जिसे आम भाषा में अरब सागर भी कहते हैं, हिंद महासागर, और ये बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3 है, 3 सागर का पानी पीता है। ये जो बात लिखी है ये वायु पुराण में लिखी है। अब उपनिषद, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ये आपका उपनिषद कहलाता है। जैसे कि कोई गुरु आपको कुछ बोल रहा है, वो आप लिख रहे हैं, तो इस तरह के जो ज्ञान का संकलन होता है, तो उस तरह के जो ज्ञान को कहते हैं हम उपनिषद। ठीक है, और ये जब ये एक प्रतिलिपि में उतार दिया जाता है तो वो बन जाती है आपकी उपनिषद। ब्राह्मण, और इसमें यह जो है ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, पहले में आपको पता होगा कि वर्ण व्यवस्था क्या होती थी आपकी, कि जो है भगवान के जो काम कौन करेंगे, ब्राह्मण करेंगे। ठीक है, रक्षा का जो जिम्मा दिया गया था आपका, वो राजपूतों को दिया गया था ये। ठीक, और जो कामगारों का, व्यापारियों का जो है कामगार और जो व्यापारी होते थे वो आपके कहलाते थे वैश्य, और जो सेवादार होते थे आपके वो कहलाते थे आपके शूद्र। तो इस तरह से ब्राह्मणों के विरुद्ध जो है राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। उपनिषदों की संख्या जो है 108 है, लेकिन जो इसमें सिर्फ 13 को ही मान्यता प्राप्त है। अब वृहदनारायण उपनिषद, ये जो है सबसे बड़ा और प्राचीन उपनिषद है। अब आता है एक आपका कठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता की चर्चा है, और ओम एम शब्द के जो महत्व को है इसमें दर्शाया गया है। इसमें यम नचिकेता की चर्चा है कठोपनिषद में, और ओम शब्द के जो महत्व को है दर्शाया गया है। मुंडकोपनिषद, ठीक है, ये आपका इसमें जो है सत्यमेव जयते, जो आपका भारत सरकार के जो शेर वाला सिंबल है, ठीक है, उसके नीचे लिखा रहता है ना आपका सत्यमेव जयते, आपने कई बार देखा भी होगा। तो उसकी जो चर्चा किसमें है, मुंडकोपनिषद में है। और जालोपनिषद, ठीक है, इसमें त्रिमूर्ति की चर्चा है। त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश।
में ही इसकी चर्चा है। आलोपनिषद ये सबसे बाद का उपनिषद है, ठीक है। अकबर के समय में इसकी जो है रचना हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो ये भी साहित्यिक स्रोत का जो है थोड़ा सा जो है भाग है, बाकी का जो है हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। आप ये पढ़िए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं, जो इसके आगे का जो भाग होगा आपका वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक के साथ। जय हिंद।